2:30 बजे 2:30 बजे हम गए तो मार के मुँह जले रहा। ये माँ है जिनका आज बता दे कि एक ही परिवार में तीन लोगों की मांग है कि उसको कड़ी से कड़ी का फांसी का सजा दिया जाए। जोगी जी से भी हमारी यही मांग है कि उसको फांसी का सजा दिया जाए। बस हमारी यही। कैसे क्या कुछ हुआ था रात में? पहले तो मेरे पापा को बीएस के फिर मेरे पापा को मुँह आके मेरे ऊपर डगा तो मैं जाके तो मेरा मुंह बांध दिया, कहा चुपचाप रहो तो तुमको भी मारेंगे। फिर मेरे मम्मी को भी मारा। फिर लास्ट में मेरे बाबू का गड्ढे चाप के उसको बैठा कर और उसको बैठे ये देखिए यह वही कमरा है जिस कमरे में एक छोटे भाई ने बता दे कि इंसानियत मानवता को शर्मसार कर दिया और अपने ही भैया भाभी की और 3 वर्ष की रियांश की गड़ासे से काटकर उनकी नृशंस हत्या कर दी। इस वक्त की दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां पर एक छोटे भाई ने अपने ही भैया और भाभी और 3 साल के मासूम रेयांश की गड़ासे से काटकर उनकी नृशंस हत्या कर दी है। जहां पे बता दें कि नृशंस हत्या के बाद मानवता और इंसानियत शर्मसार हो गया है। इस पूरे घटना को विस्तार से और सिलसिलेवार तरीके से जानने के लिए अभी हम गोरखपुर के बांसगांव थाने क्षेत्र कलुआ गांव में आए हुए हैं जहां पर इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। इस पूरे घटना को लेकर के मैं परिजनों से भी बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले कि ये तस्वीरें देख लीजिए। यह वही घर है जहां पर एक बड़ी दर्दनाक घटना देखने को मिलती है और जिस दर्दनाक घटना के बाद से पूरा क्षेत्र जो है वो कांप जाता है। बता दें कि पीड़ित परिवार आप देख पा रहे हैं कि रो बिलख रहे हैं। जिस तरीके से घटना देखने को मिलती है, ट्रिपल मर्डर जो है वो गोरखपुर में देखने को मिला है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि कुछ दिन पहले भी विवाद हुआ था और उस विवाद को लेकर के मैं बता दूं कि ये पिता है वे थाने गए हुए थे, लेकिन सुनवाई न होने का नतीजा ये है कि आज घर में जो है लाशें बिछ गई हैं। 3 जिंदगियां एक झटके में समाप्त कर दी जाती हैं। इस पूरे घटना स्थल को पहले मैं दिखा दूं कि थोड़ा सा अच्छा जी आ जाइए, अंदर कहाँ पे हुआ है आ जाइए। हम उस जगह को दिखाते हैं जहां पे आधी रात में जब लोग सो रहे थे तो एक घटना को अंजाम दिया जाता है, जिस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। आप देख पा रहे हैं खून से लथपथ पूरा घर जो है वो पड़ा हुआ है। अंदर की भी तस्वीरें अगर दिखा दे, इधर आ जाइए कैमरा मैन सही थोड़ा सा इधर आए। ये देखिए यह वही कमरा है जिस कमरे में एक छोटे भाई ने बता दें कि इंसानियत मानवता को शर्मसार कर दिया और अपने ही भैया भाभी की और 3 वर्ष की रियांश की गड़ासे से काटकर उनकी नृशंस हत्या कर देता है। इस वक्त की ये गोरखपुर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। परिजनों से बातचीत करेंगे कैसे क्या कुछ रात में हुआ था। वो हम लोग को नहीं पता। आपको नहीं पता? चलिए मैं बता दूं कि इस घटना के बाद से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। जैसे ही आला अधिकारियों को इस घटना की जानकारी होती है, बता दें कि गोरखपुर के कप्तान कौस्तुभ साहब भी घटना स्थल पे पहुंचते हैं और घटना स्थल पे पहुंचने के बाद घटना की जायजा लेते हैं। माँ का रो रो करके बुरा हाल है, सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। माँ से हम जानेंगे कि कब ये घटना रात में जो है वो देखने को मिला है। 2:30 बजे 2:30 बजे हम गए तो मार के मुँह जले रहा। ये माँ है जिनका आज बता दे कि एक ही परिवार में 3 लोगों की नृशंस हत्या कर दी जाती है। इस पूरे घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मची हुई है। इनके मैं बता दूं कि इनके युवक के जो पिता हैं उनसे हम बातचीत करते हैं कि इस घटना को लेकर के इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि गंभीर आरोप भी पुलिस प्रशासन पे लग रहे हैं, क्योंकि इस समय रहते पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा आज 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है। चाचा क्या नाम है, कैसे क्या घटना हुई? हमारा हरिलाल गुप्ता नाम है। पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई की होती तो ये घटना नहीं हुआ रहता। पुलिस प्रशासन को 2-2, 3-3 बार का वाला एप्लीकेशन दिए,
लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की है लोग। अच्छा, आपके जो बेटे हैं जो छोटे बताए जा रहे हैं, कैसे क्या कुछ हुआ था, क्यों हत्या की है? वो जैसे एक दो बार हम लोग को मारा था, हमको हमारी औरत को। तो हम गए का वाला थाने में गए तो वो लोग बोले कि रिपोर्ट लिखा के दे दो। रिपोर्ट लिखा के दिए हैं, लेकिन वो लोग आके खाली उसको समझाए, बाद में बोलते हैं कि अब नहीं करेगा। फिर गए, फिर बोलते हैं नहीं करेगा। ऐसे ही कर करके का वाला ये लोग का वाला टालते गए और आज ये घटना हो गया। अब इसका जो है मन बढ़ता गया। मन बढ़ता गया, हम लोग को मारते गया, मन बढ़ते गया और प्रशासन ने कुछ किया नहीं। हाँ, अच्छा, हत्या के पीछे की असल वजह क्या रही? असल वजह वही है, पैसे का लेके। पैसे के लेन देन। हाँ, पैसे का लेन देन, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं था। वो लड़का तो हमारा रहता था बेंगलोर में, अब हम अचलस्त हुए थे, इसके लिए बुलाए कि वही गुमती है, उसी बैठेगा, देख रेख करेगा, हम लोग का दवा पानी कराएगा, उसीलिए उसको बुलाए। अच्छा, कब वो बेंगलुरु से आए थे? वो बेंगलोर से आया 1-1.5 महीना हो गया। अच्छा, 1-1.5 महीना हो गया। हाँ, और उसकी औरत नैहर में थी, अभी 1 महीना हुआ आई है। फिर बोल रही थी कि हम 2-4 दिन में चले जाएंगे। उसकी माँ स्कूल में काम करती है, खाना वाना बनाने के लिए, तो बोली कि क्या वाला चली जाऊंगी, तो 2-4-10 दिन रह के संभाल के फिर चली आऊंगी। तो हमने बोला ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि ये क्या वाला ऐसा घटना करेगा। अच्छा, रात में कब घटना? रात को हमको 2:30 बजे पता चला। कैसे क्या? वो लड़की जब आई घर में से निकल के, लड़की है बुलाता हूँ, वो बताया कि वो सब देखी है। बाद में उसको क्या वाला जब भाग के आई तो अपनी माँ को बताई कि अम्मा का वाला ये तो क्या वाला मार के बिछा दिया है मम्मी पापा को। और वो जो छोटा बच्चा था वो बोली कि इसको मत मारो। हाँ, लेकिन वो नहीं माना, फिर गड़ासी से मार दिया, उसको भी कट गया पूरा। गड़ासी से काट दिया। हाँ, तीनों को काट दिया है, अलग नहीं हुआ है, लगा ही हुआ, लेकिन काट दिया है। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से यही मांग है कि उसको कड़ी से कड़ी का फांसी का सजा दिया जाए। जोगी जी से भी हमारी यही मांग है कि उसको फांसी का सजा दिया जाए, बस हमारी यही मांग है। तो आप देख पा रहे हैं कि अब पिता है जिनका कहना ये है कि जिस तरीके से नृशंस हत्या की गई है उसे बख्शा न जाए, उसे सलाखों के पीछे भेजा जाए, उसे फांसी की सजा दी जाए। ये पिता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं। इस पूरे घटना के बाद बता दें कि पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। एक मासूम बच्ची है जो रात के वक्त जब यह घटना देखने को मिला, यह बच्ची उस समय जो है वह वहीं पे मौजूद थी। बेटा, कैसे क्या कुछ हुआ था रात में? पहले तो मेरे पापा को बीएस के, फिर मेरे पापा को मुँह आके मेरे ऊपर डगरा, तो मैं जाके तो मेरा मुंह बांध दिया, कहा चुपचाप रहो तो तुमको भी मारेंगे। फिर मेरे मम्मी को भी मारा, फिर लास्ट में मेरे बाबू का गड्ढे चाप के उसको बैठा कर और उसको बैठे बैठे मारा था। फिर बाद में फ़ोन भी छीन लिया, फिर कहा किसी को फ़ोन नहीं लगाना, फिर वो कहा किसी को बताना मत, मैं जा रहा हूँ छत पे नहाने, जब मैं नहा लूँ तो बताना। मैं तुरंत रुकी ना, जाकर तुरंत मैं बता दी थी अम्मा को, तो अम्मा आई थी तो बाबू को गोद में ली थी। सब बेटा देखी रात में कैसे? हाँ, पूरा पापा के इधर भी कट गया था, आँख पे इधर भी सब कटा था, पापा के नाक में से खून भी बह रहा था, यहाँ पे पूरा पापा का ये घोप दिया था। तो देख पा रहे हैं कि यह मासूम बच्ची है जिसे ये नहीं पता है कि अभी हुआ क्या है। वो पूरी घटना को बयां कर रही है और जिस तरीके से यह घटना को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं इंसानियत मानवता को जो है शर्मसार कर दिया गया है, रिश्तों का कत्ल कर दिया गया है। जहाँ पे कहा जाता है कि एक भाई के लिए जो है संघर्ष करता है, अपने परिवार को आगे बढ़ाता है, लेकिन वही एक छोटा भाई जो है अपने ही परिवार के लोगों की नृशंस हत्या कर देता है, पूरे परिवार को जो है मौत के घाट उतार देता है। इस पूरे घटना से पूरे प्रदेश में यह घटना चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पूरे घटना को लेकर के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें ABC हिंदुस्तान न्यूज़।